इस समय पर सभी क्षेत्रों में सोयाबीन की बुआई हो चुकी है और सोयाबीन उगने के साथ ही खेत में कई प्रकार के खरपतवार भी उग आते हैं जिनको कंट्रोल करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि सभी प्रकार के खरपतवार एक दवाई से कंट्रोल नहीं होते हैं। जैसे कि आप एमेजाथाइपर दवाई का प्रयोग करोगे तो उससे सिर्फ चौड़ी पत्ती के खरपतवार ही कंट्रोल होंगे और आप टर्गा सुपर या फिर एजिल का प्रयोग करोगे तो उससे सिर्फ सकड़ी पत्ती के खरपतवार ही कंट्रोल होंगे। तो अब सवाल ये आता है कि हमें सोयाबीन में ऐसी कौन सी दवाई डालना चाहिए जिससे सोयाबीन में उगने वाले सभी प्रकार के खरपतवार कंट्रोल हो जाए। तो किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी खरपतवार नाशक दवाई के बारे में बताने वाले हैं जिस दवाई के प्रयोग से आपके सोयाबीन में उगने वाले चौड़ी पत्ती के खरपतवार भी कंट्रोल हो जाएंगे और सकड़ी पत्ती के खरपतवार भी कंट्रोल हो जाएंगे। तो उस दवाई का क्या नाम है, उसमें कौन सा टेक्निकल है, उसका डोज कितना है और वह दवाई कौन कौन से खरपतवार को कंट्रोल करेगी, तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो नीचे दिए गए लाल अक्षरों के सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दीजिए और उसके पास में जो घंटी का निशान आया है उसे भी जरूर दबा दीजिए ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों चलिए अब बात करते हैं कि हमें सोयाबीन में कौन सी दवाई का प्रयोग करना चाहिए। तो आपको सोयाबीन की फसल में सभी प्रकार के खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए एमेजाथाइपर 10% एसिल टेक्निकल वाली खरपतवार नाशक दवा के साथ क्लोरीम्यूरोन इथाइल 25% WP टेक्निकल वाली दवा को मिलाकर स्प्रे करना पड़ेगा। किसान भाइयों एमेजाथाइपर के सिंगल यूज से बोखना थोड़ा कम कंट्रोल होता है और क्लोरीम्यूरोन इथाइल के सिंगल यूज से सावा, बट्टा और चिनियारी पर कम रिजल्ट मिलता है। इसलिए अगर आपको सोयाबीन की फसल में बेस्ट रिजल्ट चाहिए तो आप क्लोरीम्यूरोन इथाइल के साथ एमेजाथाइपर को मिक्स करके स्प्रे कीजिए। अगर बात करें कि इन दवाओं को मिक्स करने से कौन कौन से खरपतवार कंट्रोल होंगे तो एमेजाथाइपर मुख्य रूप से बड़ी दूधी, छोटी दूधी, बोखना, दिवालिया, कंजरू, आधा चीसी, चौलाई, सावा, कासी और दूब को कंट्रोल करती हैं और क्लोरीम्यूरोन इथाइल मोथा, कंजरू, सफ़ेद मुर्ग, गाजर घास, बोगना, फूलकिया, हजारदाना, काचरी और दिवालिया पर कंट्रोल कर लेती है। इसलिए अगर कुल मिलाकर बात करें तो आप इन दोनों दवाओं का प्रयोग करोगे तो सोयाबीन की फसल में उगने वाले लगभग सभी प्रकार के खरपतवार कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन मेन बात आती है कि इन दवाओं का डोज कितना रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप डोज थोड़ा सा भी कम या ज़्यादा रख लेते हो तो आपके सोयाबीन की फसल को नुकसान पहुंच सकता है। तो आप 1 लीटर एमेजाथाइपर 10% एसिल टेक्निकल वाली किसी भी कंपनी की दवाई के साथ 15 ग्राम क्लोरीम्यूरोन इथाइल 25% WP पाउडर को डालें और फिर उसे 5 बीघा में मतलब कि 2.5 से 3 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए। किसान भाइयों मैं एक बार फिर से डोज रिपीट करता हूँ। 1 लीटर एमेजाथाइपर में आप 15 ग्राम क्लोरीम्यूरोन इथाइल डाल के उसे 2.5 से 3 एकड़ में स्प्रे कर दीजिए और स्प्रे करते समय खेत में नमी होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना नमी वाले खेत में अगर स्प्रे करोगे तो उससे सोयाबीन की फसल को भी झटका लगेगा और खरपतवार पर कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। और इन दोनों दवाओं का स्प्रे करने से सोयाबीन की फसल को एक हल्का झटका जरूर लगेगा, लेकिन झटका लगने के 5 से 7 दिनों के बाद फिर से सोयाबीन अपनी ग्रोथ करने लगेगा। और आप जब स्प्रे करोगे तब 1 एकड़ में पानी की मात्रा कम से कम 150 लीटर से 200 लीटर के बीच में रखें और कहीं पर अगर खरपतवार ज़्यादा हो तो वहाँ पर दोबारा स्प्रे ना करें, क्योंकि अगर आप दोबारा स्प्रे करोगे तो उससे सोयाबीन की फसल सूख सकती है। तो किसान भाइयों आप किसी भी कंपनी की एमेजाथाइपर ले सकते हो। आप चाहे तो UPL की लगाम लो, अडामा की वीड ब्लॉक लो, BSF की परस्यूट लो, चाहे धूमकेतु लो, चाहे इकेडा लो, चाहे आप किसी भी कंपनी की एमेजाथाइपर ले सकते हो और किसी भी कंपनी की क्लोरीम्यूरोन इथाइल आप चाहे तो अतुल की साइनो लो या फिर क्लोबेन लो या फिर हीरो लो या फिर क्लोरोन। लेकिन टेक्निकल एमेजाथाइपर और क्लोरीम्यूरोन इथाइल ही होना चाहिए, तभी आपके खेत में खरपतवार खत्म हो जाएंगे। तो इस वीडियो में हमने सोयाबीन की फसल में लगभग सभी प्रकार के खरपतवारों को कंट्रोल करने वाली दवा के प्रयोग के बारे में बताए हैं। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।